इस खबर के प्रायोजक है राजाराम पब्लिक स्कूल, सुखीपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कमजोर छात्रों के लिए अलग से कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें प्रबंधक रणजीत यादव, मोबाइल नंबर 94 53 41 74 50। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन। ब्लैक सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सामाजिक संगठनों के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन। ब्लॉक सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर विचार गोष्ठी का आयोजन बृहस्पतिवार को किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष निषाद मंडल, अध्यक्ष भाजपा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनोद राजभर, जिला अध्यक्ष भाजपा लालगंज रहे। कार्यक्रम के संयोजक नीरज तिवारी, जिला मंत्री भाजपा तथा सामाजिक संगठन ग्राम्यजन सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी देवी प्रसाद पांडेय रहे। इस कार्यक्रम में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में ब्रह्मदेव सिन्हा, संत राम निषाद, सुनील पांडे, चंद्रजीत तिवारी आदि वक्ताओं ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपना अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राजभर ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाने पर समाज के सभी वर्गों को राजनीति में आने का एक अवसर प्राप्त होगा, जबकि वर्तमान व्यवस्था में एक ही व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ इससे अनावश्यक खर्चे में कटौती आएगी और एक स्थायी सरकार बन जाने के बाद राष्ट्र की विकास गति बहुत तेज होगी। उन्होंने बताया कि जिन 5 देशों में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू है, वहां इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अंत कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु 1 मिनट का मौन रखा गया। नीरज तिवारी ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इस राष्ट्रहित की मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं। इस मौके पर भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। ये ब्लॉक में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था, एक राष्ट्र चुनाव, क्या है इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा ये बजट पास किया गया है कि भाई देश में जो आए दिन चुनाव हो रहे हैं, हर 2-3 महीने में चुनाव आते रहता है, तो उसको लेकर के सरकार जो है बहुत चिंता में है, केंद्र की सरकार, जिससे सरकार के ऊपर काफी बोझ पड़ रहा है। यदि एक बार में चुनाव होगा, एक देश एक राष्ट्र के माध्यम से चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश का विकास होगा। और उसी के माध्यम से आज एक सामाजिक संगठन एनजीओ का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे यहाँ पे लोग आए और जाकर के यहाँ पे जो है विचारों को बताए। इसको लागू करने में मुख्य बाधाएं क्या आ रही है, क्या क्या बाधाएं आ रही है? बाधाएं जैसे विपक्ष के बहुत सारी पार्टियां जो है इसमें चाह रही हैं कि ये न लागू हो, क्योंकि वो लोग, आप जानते हैं कि देश के विकास में हमेशा से बाधा उत्पन्न करने का काम करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मन बना लिया है, निश्चित तौर पे जो है आने वाले समय में इसका जो है परिवर्तन होगा। अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या क्षेत्रीय मुद्दे को अनदेखी किया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दे को कोई नहीं अनदेखी किया जाएगा। उल्टा एक बार में चुनाव होगा, एक बार में जो पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, तो उसको काम करने के लिए समय मिलेगा, जिससे विकास होगा, कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। आपकी क्या मानना है कि अगर चुनाव में खर्च में कितनी कमियां आएंगी? लगभग खर्च में अभी अगर होगा तो ये समझ लीजिए 1.5 लाख जो है खर्च आएगा। पूरे देश का खर्च 1.5 लाख पूरे देश का खर्च आएगा सभी पार्टियों को। आपका क्या मानना है कि मेरा संविधान में संशोधन किए एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन संविधान को दायरे में रखते हुए कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी बिना संविधान के दायरे में रख के कोई काम नहीं करती है। ये जो आज एनजीओ के साथ बैठक की गई है, कि क्या ये गांव-गांव जाके किस तरीके से इस मुद्दे पे बात होगी? इसके ये लोग बिल्कुल गांव-गांव जाएंगे और यहाँ पर जो हम लोगों ने विषय रखा है, यदि एक बार में चुनाव होगा तो उसका जो है फायदा देश को होगा, आपको होगा। जो हमारी आदर्श आचार संहिता लगती है,
जिससे काम में बाधा आता है, कोई जो है काम हो नहीं पाता है सही समय पे। तो निश्चित तौर पे ये लोग जा करके, ये सभी बुद्धिजीवी हैं, सब जा करके बताएंगे। अभी एक एनजीओ द्वारा बताया जा रहा था कि अगर चुनाव होता है तो क्षेत्रीय पार्टी खत्म होने के कगार पे रहेगी, एक दो ही जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ, इसमें आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्षेत्रीय पार्टियां अपना जो काम कर रही हैं वो अपने तरीके से अपना काम करेंगी। उनको भी समय मिलेगा काम करने के लिए, पूरा समय मिलेगा अपना। वो 5 साल वो भी स्वतंत्र रहेंगे, वो सबके लिए कानून बरोबर है, कोई ऐसा उसमें और भी एक बात ये भी हो चर्चा हो रही थी कि जैसे कि एक बार चुनाव में कोई ब्लॉक प्रमुखी है या क्षेत्र पंचायत है, इसके लिए क्या कि एक आदमी निश्चित तौर पे सही बात है। कोई जिला पंचायत का टिकट मांगता है, फिर इसके बाद वो ब्लॉक प्रमुखी का मांगता, नहीं पाया तो विधानसभा मांगता है, लोकसभा मांगता है। एक बार में चुनाव होगा तो एक दायित्व पे रहेगा, दूसरे को भी मौका मिलेगा, तीसरे को भी मौका मिलेगा, उसमें सब लोग आगे बढ़ सकते हैं।